Please mark the attendance. So today I'm going to start chapter number 12. Multivariable multivariable differential calculus. हाँ जी, for this आपको यहाँ नाम से ही clear है, it is multivariable differential calculus. So in this chapter we will study in this chapter we will study the extended the concept of derivative from Rn to Rm, from Rn to Rm. सो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जो भी पढ़ा हुआ है हमने दो तरीके के आपने पहले जो we have already studied about derivative of functions from Rn to R1 and from R1 to Rn. तो इन दो इसमें आपने क्या पढ़ा था, पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है, इनमें हमारा फ्रॉम आर एन टू आर जब हम जाते हैं तो फंक्शन का आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है. तो अब हमारे पास हमने जो थ्योरी करनी है उसमें हमने जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है उसको जनरलाइज करेंगे. पहले द पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स describe the rate of change of a function
of a function in the direction of each coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन में चलेगा हमारा, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कोई फंक्शन है, सपोज आपका 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, तो हम क्या करते हैं, वी कैन टेक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई, एंड वी कैन टेक डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जेड। और ये एक्स वाई जेड मेरी क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अगर आपके पास अब इन्हीं डायरेक्शन को, ये तो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन होगी, अब कोई और डायरेक्शन ले ली हमने, सपोज यहाँ वेक्टर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ अब जो डेरिवेटिव अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालना शुरू कर दूं, ये जो हमने नई डायरेक्शन ली है, तो ये इस वेक्टर की डायरेक्शन में अगर मैंने डेरिवेटिव निकालना है, देन दैट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इट इज मोर जनरलाइज्ड, इट इज जनरलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ partial derivatives. There is a generalization of the concept partial derivative in the sense of directional derivative. We study the rate of change, which studies the rate of change of a function in an arbitrary direction. In an arbitrary direction. तो आज हमने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है आर एन में, ऑफ फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम, दैट विल बी ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमारा कहाँ से है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसमें सारे थ्रू आउट दिस टॉपिक वी विल टेक S is a subset of Rn and f is a function from S to Rm. We will consider this function. जब भी f की बात होगी, it means it is a function from Rn to Rm. It is a function from Rn to Rm. And let C be a point in S and C plus U is its neighboring point. Where U is not equal to 0. Now,
if we join these 2 points, if we join these 2 points C and C plus U with the line segment, then any point on the line segment can be written as C plus HU. ठीक है, 2 पॉइंट थे, एक C है, एक C plus U था। कहाँ पे? Rn में। हमने उनको क्या किया? एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दिया, क्योंकि हमने लिमिट लेनी है। ठीक है, हमने रेट ऑफ चेंज देखना है कि फंक्शन का रेट ऑफ चेंज क्या है व्हेन इट मूव्स फ्रॉम C टू C plus U। जैसे हम, क्योंकि जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज ही देखते हैं। जैसे आपने पहले पढ़े थे डेरिवेटिव्स, अगर मैंने R1 में f डैश एट एनी पॉइंट x कैसे लिखते थे हम? इट इज लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ओवर h। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज कि फंक्शन का चेंज क्या आया है जब हमने x से x प्लस h तक मूव किया है। ठीक है, एंड ये आपका क्या एक्सप्रेस करता है? डेरिवेटिव। तो इन द सिमिलर वे हमने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखने हैं फॉर द फंक्शन फ्रॉम Rn टू Rn। तो उसके लिए पहले हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, नेबरिंग पॉइंट, और फिर उनको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा दिया। एंड जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स हैं वो कैसे लुक करेंगे? दे विल लुक लाइक C plus HU, where H is a real number. It is not a vector, it is a real number, scalarized, it is a real number। क्योंकि वेक्टर से डिवीजन हमने कभी नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, तो हमें नीचे जो क्वांटिटी रखनी है वो नंबर ही रखना पड़ेगा। नाउ द नंबर u, द वेक्टर u, यहाँ पे जो हमने लिखा है, that describes the direction of the line segment, direction of line segment। And we assume that जो आपका C है इज एन इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ S। It is an interior point of S. Because it is an interior point, so we can always find interior points के लिए हम क्या कर सकते थे? एक नेबरहुड फाइंड कर सकते थे, एक एंड बॉल फाइंड कर सकते थे that lies completely in S, so that वो जो आपकी लाइन सेगमेंट है, अगर ये मेरा C इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, आई कैन ऑलवेज फाइंड a neighborhood, यहाँ suppose C plus HU है, we can take H as small as we please, so that इस neighborhood में C इंटीरियर पॉइंट है, इस neighborhood में ये neighboring point भी आ जाए। ठीक है, दोनों neighboring point उस neighborhood में आ जाए। So we can always find, we assume that C is an interior point, thus there exists an n ball Rn में। n ball का मीन, that means it is in Rn, a ball centered at the interior point with some radius r lying in S,
making h small enough so that the line segment joining C to C plus HU lie completely within the ball center at C and radius R and which is in S। ठीक है, तो ये हमारे जो हमने लेके चलने हैं, जब भी मैंने फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर एम कंसिडर किया, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया एस में, एक एस में पॉइंट कंसिडर किया सी, उसके बाद उसका एक नेबरिंग पॉइंट कंसिडर किया सी प्लस यू, उसके बाद उसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कराया एंड सी का नेबरिंग एक और पॉइंट सी प्लस एच यू हमने कंसिडर किया। ठीक है, और एक बॉल कंसिडर की सो दैट ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कम्प्लीटली, दोनों पॉइंट प्लस उनकी द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट कम्प्लीटली लाई विद इन द नेबरहुड। तो अब हम जो नेक्स्ट है डेफिनेशन लिखने लगे हैं प्रॉपर कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हमने इधर इन दिस फ्रॉम आर एन टू आर एन कैसे डिफाइन करना है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है the directional derivative of f at any point c is a point in the direction of u denoted by, इसको हमने ऐसे डिनोट करना है, derivative at the point c in the direction u is defined by the equation f dash c u is equal to limit h approaches 0 f c plus hu minus fc over h, and it is called directional derivative whenever this limit exists, whenever the limit on the right hand side exists। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने, जैसे हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लेते थे नेबरिंग पॉइंट्स के लिए, और आप नीचे, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, बस ये जो पॉइंट्स है, सी कहाँ पे है, सी इज इन आर एन। ठीक है, यू आपका फिर से एक वेक्टर है, उस वेक्टर की डायरेक्शन में हमने ये पॉइंट्स लिए एफ ऑफ सी प्लस एच यू, और उसमें से हमने एफ सी सब्ट्रैक्ट किया एंड रेट ऑफ चेंज फाइंड किया। ठीक है, बट दिस रेट ऑफ चेंज इज इन द डायरेक्शन ऑफ यू, यू की डायरेक्शन में जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट द पॉइंट सी इन द डायरेक्शन ऑफ यू। तो कई के बाद हमारे पास अब देखो फर्स्ट एग्जांपल ये दे रहे हैं जो आपकी बुक में, वो उन्होंने लिया है कि नाउ इफ u इज इक्वल टू 0, अगर आपका u ही 0 है, डायरेक्शन हमने 0 ले ली, देन इन दैट केस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर 0 वेक्टर लिया, इन दिस केस जो आपका f डैश c 0 है, तो उस केस में भी वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, f dash c exists and equal to 0 for every c in s, क्योंकि हमें पता है जब हम फंक्शन को c पे इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है, अगर देखो h यहाँ पे 0 हो गया, तो आप u अगर आपके पास 0 है तो ये एफ सी माइनस एफ सी, ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव ये जो है कांस्टेंट फंक्शन हो गया।
फंक्शन मीन्स कि आपका कांस्टेंट ही रहा, एफ सी ही रहा, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। तो दिस डेफिनेशन जो है आपकी उस वाली डेफिनेशन के साथ हमारी ये ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम 0 इन पर्टिकुलर पुट करते हैं तब ये हमारे पास क्या है, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, और वो हमारे हमेशा हमारे पास 0 होता है। तो इसलिए हमारे पास ये कोई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, वहीं पे है फंक्शन, ठीक है। तो इन दैट केस हमारा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नाउ सेकंड, इसी डायरेक्शनल डेरिवेटिव से अब हम पार्शियल डेरिवेटिव्स पे पहुंचते हैं। नाउ इफ आपका जो u है दैट इज इन पर्टिकुलर u के जो यूनिट कोऑर्डिनेट आपको बताए थे, द kth यूनिट कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। दैट मीन जो आपका u है वो किस फॉर्म का है, 0 0 0 एंड 1 एट द kth प्लेस, के बाद फिर से 0 0 0। अगर u ऐसा है, ठीक है, देन देखो मैंने क्या इवेल्युएट करना था, हमने इवेल्युएट करना है एफ ऑफ सी प्लस एच यू। पहले तो वो कितना बन जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच क्या है, एक रियल नंबर है, यू की जगह मेरे पास है 0 0 1 एट केथ प्लेस, फिर 0 0 0, ये केथ प्लेस, ये हो गया एफ ऑफ सी प्लस एच यू। जब हम एफ ऑफ सी प्लस एच यू को इवेल्युएट करें, क्योंकि सी कहाँ पे है, आर एन में है, सी इज इन आर एन, तो सी के सपोज मेरे पास कंपोनेंट्स मैंने लिख दिए C1 C2 CN, और उसमें मैंने ऐड क्या करना है, एच टाइम्स 0 0 1 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगा, इट इज एफ C1 में कोई चेंज नहीं आएगा, C2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बट C kth कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा और उसमें हमारा H ऐड हो जाएगा, और रिमेनिंग मेरे पास क्या रहेंगे, सॉरी ये रिमेनिंग वाले मेरे पास वैसे ही रिमेनिंग वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे विल रिमेन CK+1 CK+2 अप टू CN, ठीक है। अब देखो, नाउ रिमेंबर, रिकॉल जब हम सपोज मैंने कर्ल एफ बाय लेट एफ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, मैंने निकालना है कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, तो हम कैसे निकालते थे, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स हम निकालते थे लिमिट एच अप्रोचेज 0, फंक्शन टू वेरिएबल्स का है, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो हम यहाँ पे एक्स में इंक्रीमेंट देते थे, और हम यहाँ पे y में कोई इंक्रीमेंट नहीं देते थे, और फिर हम उसको h से डिवाइड कर देते थे। तो ये बनती थी मेरी डेफिनेशन ऑफ कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। सिमिलरली अगर आपने कर्ल एफ बाय कर्ल y निकालना होता था, जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है, तो हम उसको ऐसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ओवर के, ना के, इसके, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ सी प्लस एच। अब मैंने क्या निकालना था, हम बात कर रहे थे डायरेक्शनल डेरिवेटिव की। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो था वो हमने डिफाइन किया था इन द डायरेक्शन ऑफ यू एज लिमिट एच अप्रोचेज 0, यहाँ पे हमने रखना था एफ ऑफ सी प्लस एच यू माइनस एफ ऑफ सी over h, this is limit
h अप्रोचेज 0, f ऑफ c प्लस एच यू हमने ऊपर इवेल्युएट कर लिया, दैट इज f ऑफ c1 c2 एज इट इज रह रहे हैं। चेंज कौन हो रहा है, सिर्फ kth कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, बाकी कंपोनेंट्स एज इट इज रहे, ठीक है। एंड माइनस किया उसमें से एफ सी मीन्स एफ C1 C2 Cn तक। तो ये क्या बना, this will become the partial derivative of f with respect to the kth coordinate। ये डेफिनेशन आप इसके साथ मैच करो। अगर जब आप फर्स्ट, अब सपोज आपने फर्स्ट में इंक्रीमेंट दिया होता, c1 प्लस एच होता, k की बजाय मेरे पास यहाँ 1 होता, ठीक है, देन ये आपका कर्ल f बाई कर्ल x1 बन जाता। अगर मैं सेकेंड कंपोनेंट में आपके पास ऐड करती तो आपके पास कर्ल एफ बाई कर्ल x2 बनता, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या बना, कर्ल एफ बाई कर्ल। सो इट मीन्स इट इज क्लियर दैट ये जो आपके पार्शियल डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स है, ठीक है, वहां से ही हम क्या निकाल सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स आर पर्टिकुलर केसेस ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स एंड दीज आर, ये क्या होती है, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। जब मैंने u को लिया, u के कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, तब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव्स निकलते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, दे आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट? नो मैम। क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है जी, किसी को डाउट है तो प्लीज ही और शी कैन आस्क, फिर हम आगे चलेंगे। मैम वेरी फर्स्ट स्लाइड देखनी थी। ये थी, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, यस मैम। ओके। तो नेक्स्ट जो आपका, अब इसके बाद हमने पार्शियल डेरिवेटिव जब डिफाइन कर लिए, तो उसके बाद आप एक निकाल के बताओ जरा मुझे, क्योंकि पार्शियल का क्वेश्चन आ जाता होता है, तो डायरेक्शनल से ही हमने निकाले हैं। सो पार्शियल डेरिवेटिव एक्सरसाइज है, शो दैट function f x y, जो आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइजेज आएंगी, दे विल ओनली अप टू फॉर द फंक्शंस ऑफ थ्री तक ही आती होती है, 3 वेरिएबल्स तक, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 वेरिएबल्स में जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बट वी आर डिराइविंग द थ्योरी फॉर n, ठीक है। n के लिए हम डिराइव कर रहे हैं, बट आपको जो एक्सरसाइजेज आएंगी, दे विल बी ओनली फॉर द फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है सब। So this is 0 when x and y is equal to 0 0, ठीक है, so that the function is not continuous at 0 0, but its partial derivative f f y is at 0 0, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है कि
जैसे हम इन जनरल अगर हमें पता है कि टोटल डेरिवेटिव अगर फंक्शन इज ऑफ ओनली वन वेरिएबल, अब हमें पता है देन डिफरेंशिएबिलिटी implies continuity. Not not for function of variable. ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, कि आपके पास यहाँ पे आपने ये शो करना है कि कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स भी एग्जिस्ट करता है, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई भी एग्जिस्ट करता है, एज इन above example. ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है, बट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0 0, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अभी कि ये कैसे करना है। आपने वैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स किया होगा, बट इसको डिस्कस करेंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी लिमिट चेक करनी है, क्योंकि हमने क्या करना है, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है और फंक्शन देखना है कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स की बात करूं देन, और हमने इसको किससे वैल्यूएट करना है, जीरो से, ठीक है, देन दैट बाय डेफिनेशन इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 फंक्शन किस पे, कौन सी रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, रिस्पेक्ट टू एक्स। तो और किस पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे। तो हमारा जो इंक्रीमेंट होगा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में होगा, तो हमने 0 प्लस एच किया एंड 0 किया, एंड उसके बाद माइनस एच एट 0 0 बिकॉज वी हैव वैल्यूएटिंग डेरिवेटिव एट 0 0। अगर इन जनरल होता तो एक्स साइड और यहाँ पे हमने एच डाल दिया। अब हमने ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। नाउ ये बन गया लिमिट एच अप्रोचेस 0 फंक्शन एट एच कॉमा 0 माइनस फंक्शन 0 0। नाउ जो आपको एग्जांपल था उसमें आपने फंक्शन कैसे डिफाइन किया था कि अगर एक्स वाई बोथ आर नॉन जीरो, एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, तो फंक्शन मेरे पास क्या है, इट इज गिवन बाय एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। तो जब हम इसमें एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को, इसको हमने इवेल्युएट करना है किस पे, व्हेन x इज h एंड y इज 0। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज डालोगे तो ये कितना बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, एंड 0 0 पे फंक्शन ऑलरेडी आपको 0 ही बने, और नीचे आपने h रखना है और लिमिट डालनी है h अप्रोचेस 0। अब ये क्या बन गया आपका, जब आपने x की जगह h रखा और y की जगह 0 रखा, क्योंकि हमने फंक्शन को इवेल्युएट करना था h, 0 पे। नाउ ये बन गया 0 माइनस 0 बाय h, दैट इज 0, ठीक है। सो कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स एग्जिस्ट करता है एंड इज 0। सिमिलरली कर्ल एफ बाय कर्ल वाई को अगर आपने 0 0 पे इवेल्युएट करना है देन दैट आल्सो कम्स आउट टू बी 0। इसमें आपसे इंक्रीमेंट y के कोऑर्डिनेट में करना है, तो यहाँ पे 0 ही रहना है, और यहाँ पे 0 प्लस k माइनस एफ एट 0 0 ओवर k। तो फिर से जब